पनवारी कांड को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल अपील हुई मंजूर। जाटव महापंचायत आगरा व वादी द्वारा ये अपील दाखिल की गई है। इस अपील पर अब अदालत ने सरकार से भी जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि 21 जून वर्ष 1990 में ये लोमहर्षक कांड हुआ था, जिसमें अनुसूचित जाति के व्यक्ति की बारात चढ़ाने को लेकर विवाद हो गया। बाद में इस विवाद ने जातीय हिंसा का बड़ा रूप ले लिया और कई लोग मारे गए। महापंचायत की प्रेस वार्ता में बताया गया है कि निचली अदालत का फैसला न्यायपूर्ण नहीं है, लिहाजा सीनियर एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी, जाटव महापंचायत के धर्मपाल व एडवोकेट राजकुमार सिंघल और वादी भरत सिंह करदम आदि ने हाईकोर्ट की शरण ली है। अब उनकी अपील पर पनवारी कांड की पत्रवालियां तलब कर सरकार से जवाब मांगा गया है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि प्रमुख गवाहों के मुकर जाने से नामजद बरी हो गए। उनके बयानों के बहुचर्चित नेता चौधरी बाबूलाल और 8 लोग केस में बरी हो गए थे। पनवारी कांड की घटना मेरी बहन की शादी में ही हुई थी, जो दलितों की बारात सवर्णों के द्वारा रोकी गई और नहीं चलने दी गई। तो 22 जून 1990 में प्रशासन के सहाय में बारात चढ़ाई गई और उसके बाद सवर्णों के आतंक और भय के कारण गांव पनवारी से 86 जाटव अनुसूचित परिवार ग्राम फलाने हो गए, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल है। 86 परिवारों की संस्थि उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल की संयुक्त समिति होती है। उन्होंने संस्थि की थी कि इन परिवारों को शहर में सुरक्षित स्थानों पर बसा दिया जाए। जिस तरह से जो गवाह थे उसमें मुकर गए और उनको बरी कर दिया गया, अब फिर अपील डाली गई है, तो आपको कितना आशा है, कितनी अपेक्षा है कि आपको न्याय मिलेगा आपकी बहन की शादी में? हम तो न्यायालय से, उच्च न्यायालय से यही आशा करते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। उम्मीद है हमें न्याय मिलेगी, जैसे कि हमारी अपील को उन्होंने स्वीकार कर ली। जो अदालत MP MLA के मामले सुन रही है, उसने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट की हम आलोचना करते हैं और आलोचना करने का अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि हम किसी भी जजमेंट की आलोचना कर सकते हैं। ये आलोचना इस उद्देश्य से की जा रही है कि 10 साल पहले जब इस मुकदमे की केसदारी गायब हो गई थी तो गवाही नहीं होनी चाहिए थी। ये हिंदुस्तान का ऐसा पहला केस है जिसमें बिना केसदारी के गवाही हुई है। मुजरिमों को बरी कर दिया गया और बरी करने का श्रेय हमारे समाज के 3 लोगों को जाता है, जिनसे समाज दूरी बनाए, अपने पास उन लोगों को ना बिठाए और उन्होंने समाज की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। जाटव महापंचायत वो रामजीराज सुमन हैं, करतार सिंह भारती हैं और सुभाष बिलावली हैं। ये जिम्मेदारी अपील दाखिल करने की, चूँकि मेरी उस समय तबीयत खराब थी, तो जाटव महापंचायत के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह और राजकुमार सिंघाल और अन्य लोगों को दी थी। ये बैठे हमारे वाल्मीकि समाज के, ये भी साथ में थे, सुरेंद्र कैन ये साथ में, भरत सिंह थे। तो भरत सिंह जी की तरफ से अपील दाखिल की गई और पहले ही तारीख पर डिवीजन बेंच 2 जजों की पीठ ने इस अपील को एडमिट कर लिया और अपील को एडमिट करने के बाद जवाब मांग लिया है सरकार से और राज्य सरकार से जवाब मांगा है उसमें कि वे अपना जवाब दाखिल करें और सरकारी वकील भी अपना जवाब दाखिल करें। कितनी दम रह गई इस केस में, क्योंकि बहुत लंबा केस है, अब तक किसी को सजा नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है कि आप किसी को सजा दिलवा पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरों के मुताबिक अगर एक भी गवाह विश्वसनीय होता है तो वो सजा के लिए पर्याप्त है, जबकि इसमें तो दर्जनों गवाह विश्वसनीय हैं। तत्कालीन DM अमल कुमार वर्मा जी ने अच्छी गवाही दी है, तत्कालीन SSP करमवीर सिंह, उन्होंने अच्छी गवाही दी है। इन दोनों की गवाही पे ही सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। तो हमारा मानना ये है कि सजा ना दे करके छोड़ना, ये इससे क्षुब्ध होकर के जो अपील दाखिल की है और हाई कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद है कि वहाँ हमें न्याय मिलेगा। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक पनवारी गांव जो कि काफ़ी मशहूर है, वहाँ एक घटना हुई। एक लड़की की बारात आनी थी, श्री चौकीलाल जी की पुत्री थी। स्वर्ण जाति के लोग उस बारात को नहीं चढ़ना देना चाह रहे थे। 21 तारीख की शादी थी। जब इसकी भनक शासन प्रशासन को पड़ी कि बारात नहीं चढ़ने दी जा रही है
और वहाँ दंगा होने की पूरी आशंका है, तो आगरा के डीएम, एसएसपी और पूरा शासन प्रशासन वहाँ एकजुट हुआ और 22 जून 1990 को बारात वहाँ चढ़ानी थी। लेकिन वहाँ पूर्ण रूप से पहले तैयारी थी विवाद होने की। वहाँ काफ़ी गोलियाँ चली, लोग हताहत हुए, जिसमें 11 लोग मारे गए। 11 लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग आज भी लापता हैं। 11 लोगों को शासन प्रशासन की ओर से 1-1 लाख रुपया मुआवजा भी दिया गया था, जिसमें थाना सिकंदरा के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक महोदय ने उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसमें शासन प्रशासन के लोगों की गवाही भी हुई, जिसमें जाटव समाज के भी 3 लोग गवाह थे, जिसमें श्री रामजीलाल सुमन जी, श्री करतार सिंह भारती जी एडवोकेट जी और सुभाष बिलावली जी, ये लोग गवाह थे। जी मत लगाओ, उनके नाम के आगे। ये लोग पूरी तरीके से हॉस्टाइल हो गए। बनवारी कांड के पक्ष में इन लोगों ने बयान दिया, जिसके कारण ये लोग बरी हो गए। 8 के 8 लोग जो उसमें मुलजिम थे, कुछ लोग इसमें से मर गए। करीब 10 साल पूर्व जो केस डायरी होती है, मुख्य जान होती है केस की, आप अधिवक्ता हैं, मेरे से ज़्यादा विद्वान है इस मामले में, तो वो केस डायरी गायब हो गई। जब केस डायरी गायब हो गई तो उसमें बयान कैसे हो गए, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। लेकिन एक साजिश के तहत मिली भगत के कारण और उसमें बयान भी करा दिए गए। बयान होने के उपरांत वो लोग 8 के 8 लोग बरी हो गए। फिर हम लोगों को देखा गया कि भाई क्या है इसमें, पूरा छाना, पूरी फाइल को देखा तो उसमें केस डायरी नहीं है। फिर हम लोगों ने जाटव महापंचायत के माध्यम से, पूरे आगरा के जाटव समाज के माध्यम से हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में, न्यायालय में हमने अपील दायर की, जो कि हमारी जो है अपील मंजूर हो गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आपको यहाँ बुलाया गया है। हमें उच्च न्यायालय से पूर्ण आशा है कि हमें न्याय मिलेगा और जितने भी आगरा के पीड़ित परिवार हैं, क्योंकि इसमें सारे लोग पीड़ित हुए थे, एक ही परिवार पीड़ित नहीं हुआ था, सारे लोग पीड़ित हुए थे। हमें अगर न्याय मिलता है और हमें उम्मीद भी है न्याय मिलेगा, तो पीड़ित परिवारों की सारे की एक हर्ष का माहौल भी होगा और उन्हें न्याय मिलेगा। सभी लोगों ने कहा कि समाज से गद्दारी करने वालों के खिलाफ पंचायत होगी, जिसमें समाज सेवी के मुखौटों में छिपे ऐसे दगाबाजों को बेनकाब किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता के दौरान सुरेंद्र कैंप, निमेश बौद्ध, राजकुमार आदि लोग मौजूद रहे।